भाजपा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने के बाद बड़वानी जिले में प्रथम आगमन पर जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया। दरअसल पश्चिम निमाड़ बड़वानी से पहली बार भाजपा के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व मिला है, जिसको लेकर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा, देश एवं पार्टी के लिए मेरे माता पिता के संस्कार है जिस पर मैं चल रहा हूं। जिले के ठीकरी से बड़वानी तक लोगों के द्वारा स्वागत ऐतिहासिक है। वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा, विश्व में भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसमें छोटे से कार्यकर्ता को भी बड़े दायित्व मिलते हैं। खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल का स्वागत जिले के ठीकरी से लेकर बड़वानी तक फूलों एवं उपहार भेंट कर किया गया। जिला हॉकी संघ बड़वानी के हॉकी खिलाड़ियों द्वारा भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र सिंह पटेल का स्वागत किया गया। वहीं सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किए जाने पर महाराष्ट्र से भी भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा बड़वानी पहुंच स्वागत किया गया। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के साथ सभी वरिष्ठ गणों का, साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी के साथ में सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय टीम में जगह दी है। निश्चित तौर पर ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाली पार्टी है, जहाँ पर खेत में काम करने वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, संगठन में बूथ का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बन सकता है। ऐसा मेरा जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता जिसने शुरुआत बूथ अध्यक्ष से लेकर युवा मोर्चा से करी और आज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में वहन करने वाला है। निश्चित तौर पर ये सभी कार्यकर्ताओं का भी सम्मान है और आज मेरा बड़वानी नगर में पहली बार आगमन हुआ है और आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को और जनता के मन में बड़ी खुशी का समय है, क्योंकि पहली बार निमाड़ की धरती से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में किसी को जगह मिली है तो निमाड़ में मुझे मिली है। और निश्चित तौर पर यही भारतीय जनता पार्टी जो सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी के आधार पर काम करती है और यहाँ पर जनजातीय समुदाय से मैं आता हूँ और पहली बार मध्य प्रदेश की इस धरती से राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व जनजातीय समुदाय से मिला है। किसी भी राजनीतिक पार्टी की अगर बात करें तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जहाँ पर समय समय पर जनजातीय समुदाय को आगे बढ़ाने का काम करती है। जब देश के राष्ट्रपति पद पर हमारी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू को बिठा सकती है, जैसे कहीं हमारे मंत्रिमंडल है, कई संगठन के पद है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इस प्रकार के तमाम प्रकार के जाति और जनजातीय वर्ग के बारे में चिंता करती है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश की धरती से राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर एक जनजातीय कार्यकर्ता को बिठाया। दिग्विजय सिंह ने कांवड़ यात्रियों को लेकर के एक विवादित बयान दिया, क्या कुछ कहेंगे? मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो ये बहुत लंबे समय से सनातनी विरोधी बातें कर रहे हैं। कभी राम सेतु है ही नहीं, काल्पनिक है, उसकी बात करती है कांग्रेस के लोग। कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके निर्माण के बाद में जब उसका लोकार्पण और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जब उसमें निमंत्रण दिया तो उसमें कांग्रेस की पार्टी के लोग गए नहीं। तो ऐसे कई सनातनी चीज़ें हैं जो कांग्रेस इस चीज़ को मानती नहीं। तो इसलिए कांवड़िया जो भगवान भोले के हैं, जो पूरे श्रावण महीने में भगवान भोले के जय भोले के नाम के साथ भगवान भोले को जल चढ़ाते हैं, उनके बारे में कांग्रेस की टीका टिप्पणी करना है उनकी परंपरागत उनकी निशानी है। मुझे लगता है कि देश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि ये सनातनी विरोधी पार्टी है और सनातनी विरोधी इनके नेता हैं। दिग्विजय सिंह खुद नर्मदा परिक्रमा करते हैं और जल चढ़ाने जाते हैं, तो इसको लेकर के क्या? मुझे लगता है कि वो उनका दिखावा अलग है, करने का सिस्टम उनका अलग है और ये लोग जनता भी समझ रही है, इसलिए उनको दिखाकर कुछ करना, बोलकर कुछ करना और कागज पे कुछ करना, ये सब जनता समझ चुकी है। इसलिए सनातनी विरोधी बयानबाजी कहीं के उनके नेताओं के द्वारा हमेशा से आती है। दिग्विजय सिंह एक उदाहरण नहीं, उनके कई नेता लोग ऐसे हैं। अगर हम बात करें कि अगर उमंग सिंगार की बात करें तो जहाँ पर हमारा जनजातीय समुदाय जो प्रकृति पूजक है, जो जल को भी पूजता है, प्रकृति को पूजता है, सूर्य को पूजता है और यही
हमारे सनातनी धर्म के लोग भी सूर्य को जल चढ़ाते हैं, प्रकृति की तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं। ये सभी सनातनी हिंदू समाज के लोग हैं। और वहीं पर जनजाति को भी अलग कि ये जनजाति हिंदू नहीं है, इस प्रकार की गलत बयानबाजी करने का काम भी उमर सिंह जैसे कांग्रेस के लोग करते आए हैं। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।